और चलिए रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। रायपुर से जानकारी, जहां प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है और रायपुर समेत पूरे राज्य से बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। तापमान गिरने से ठंड बढ़ चुकी है और मौसम में बदलाव होता हुआ नजर आया है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। रायपुर समेत पूरे शहर भर के अंदर पूरे राज्य में लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश का दौर जारी है। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और बदले मौसम के मिजाज के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही बदलता हुआ मौसम की वजह से अब ठंड भी बढ़ चुकी है। तापमान गिरने से ठंड बढ़ चुकी है और आसमान में काले बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही पूर्वानुमान जताया गया था, ये बताया गया था कि बारिश होने की संभावनाएं हैं और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार बारिश हो रही है और तापमान गिरने से ठंड बढ़ चुकी है। तो तापमान गिरने से ठंड बढ़ चुकी है, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और इसी के साथ यहां आपको बताएं कि रायपुर समेत पूरे प्रदेश के अंदर बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश होने की वजह से लगातार प्रदेश के अंदर ठंड बढ़ चुकी है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, रायपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पूरे प्रदेश के अंदर लगातार बारिश का दौर जारी है। तापमान गिरने से ठंड बढ़ चुकी है और बहुत हद तक इसका असर लोगों पर पड़ रहा है। अमित चौरसिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बदलते हुए मौसम का मिजाज आज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही पूर्वानुमान जताया गया था, बदलते मौसम की क्या तस्वीर है? जिस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और यहाँ पर एक बार फिर 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। यहाँ पर अलर्ट मोड में रखा गया है मौसम विभाग की तरफ से। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग समेत सभी संभागों में मध्यम वर्ग के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। सरगुजा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का मौसम एक बार फिर से बदला हुआ नजर आ रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। रबी फसलें अभी खेतों में है, तो ऐसे में रबी फसलों का खासा नुकसान हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने उनके नुकसान के आकलन के निर्देश जिला कलेक्टरों को दे दिए हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो जिला अधिकारी हैं उनको जानकारी पहुंच चुकी है, लेकिन इस बदलते मौसम से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और लगातार हम तस्वीरें देख भी रहे हैं जहां पर बारिश हो रही है वहां पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि छुट्टी का दिन जरूर है, तो ऐसे में फिर भी आवाजाही जरूरी कामों की वजह से तो हो ही रही है। बिल्कुल, तापमान में गिरावट के साथ जो ठंड बढ़ी है और ठंड की ठिठुरन लोगों को जो शीतलहर का एहसास करा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लोग घरों में दुबके हुए हैं और क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, अवकाश के दिन लोग घर में बैठकर ही अपना समय व्यतीत करना ज्यादा उचित समझ रहे हैं। साथ ही यहाँ कोरोना के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो भी जब तक बाहर निकलना जरूरी ना हो तो लोग नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरीके से हालांकि अगर बात करें कि कुछ लोगों को जो जरूरी काम है वह करने वह पहुंच ही रहे हैं। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जारी है, तो ऐसे में अभी जो आवाजाही है वो जरूर जारी है। कंटिन्यू। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी के लिए।